आज सभी बच्चों का इस चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग विस्तार से डिस्कस किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। 2a 3a माने 2 थीटा कह लीजिए, 3 थीटा कह लीजिए, उसमें से साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर भी थीटा बाई 2। हम भी फॉर्मूला आपके साथ साथ याद कर रहे हैं और बार बार रिपीट करके आप सबों को भी याद करा रहे हैं। फिर कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो किए थे वर्णन, उसमें कॉस के रूप में, साइन के रूप में आया था 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस प्रकार से साइन का टेन के रूप में 2 टेन ये बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, कॉस का टेन के रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, टेन का टेन के रूप में। अब हम लोग उस फार्मूला को जो सीखे और प्रूफ जो किए, इसके पहले भी काफ़ी फार्मूला सीखे हैं और उस पर मिला जुला करके जो संभावित प्रश्न है, उस प्रश्न का कुछ चुनिंदा प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हम आए हैं आज लेकर के बताने के लिए, समझाने के लिए। आप पुनः इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है उस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए, पहला क्वेश्चन है टू प्रूव दैट साइन 18 डिग्री बराबर इतना √5/1/4। अब एक चीज़ जो है समझ लीजिए कि शिक्षक एक मॉडल दे सकता है, इस प्रकार का आप पढ़ें। सवाल अनगिनत है, सभी सवाल बना पाना संभव नहीं है, मगर एक टाइप का बनाए, पुस्तक देख करके आप उस पर प्रैक्टिस करें। मगर जितना इम्पोर्टेंट कहा जाए वो संपूर्ण इम्पोर्टेंट अलग अलग टाइप का सवाल दिमाग में जो है आएगा, चाहे जैसे बनावें, जिस रूप में बनावें, फार्मूला का प्रयोग करते हुए जहाँ फार्मूला प्रयोग करना है, जैसे करना है। हम बनाना जब शुरू करेंगे, चलना जब प्रारंभ करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति का मंजिल निश्चित रूप से मिलती है। अब इसको आज ध्यान से देखें। हमको सिद्ध करना है साइन 18 डिग्री बराबर √5/1/4। कैसे करेंगे इसका देखिए सोल्यूशन। लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, हम लोग थीटा को मान लीजिए, 18 डिग्री को थीटा मान लिए। अब आया क्या यहाँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 5 थीटा होगा। इसको ऐसा लिखा जाए स्टेप बाय स्टेप। देयरफॉर 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा में हम लिख देंगे, तो कोई आपत्ति किसी को है तो बताइए। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 5 थीटा को इतना बराबर 90 डिग्री। अब आइए आगे, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ये जब है, यहाँ जब है, तो ये निश्चित रूप से होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। साइन दोनों तरफ लगा दिए, माने साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस 3 थीटा। कैसे होगा कॉस 3 थीटा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये पढ़े हैं हम लोग फॉर्मूला क्लास 10th में ही, निचले क्लास का ही ये है। अब ये आ गया यहाँ साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा आ गया। अब हम लोग जो है इसको जो है बनाएंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? साइन 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4, ये प्रूफ करना है। इसको लिख करके रख लिए कहीं।
ये आधार होता है साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। हम लोग क्या अभी निकाल लिए, साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। याद करिए 2 थीटा का फॉर्मूला पिछले क्लास में जो विस्तार से हम लोग बताए भी थे, पूर्व भी किए थे सीधे सीधी। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा बराबर क्या होता है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है। इसको सीधे सीधे हम लोग ले आएंगे। देयरफॉर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कोई भी चीज़ सिद्ध करने में एक चीज़ जो है ध्यान रखना चाहिए कि साइन 18 डिग्री मतलब साइन थीटा हम लोग सिद्ध करना है। साइन थीटा बराबर इतना आएगा, साइन 18 डिग्री बराबर इतना। अब चूंकि साइन करना है तो इसमें अन्य टर्म जो है उसको सबको हम साइन में ले आएंगे। अब यहाँ आइए, देयरफॉर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4, ये कॉस स्क्वायर थीटा को एक कॉस थीटा लिख दीजिए और इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, माइनस 3 कॉस थीटा। ये हो गया कॉस क्यू को कॉस इंटू कॉस स्क्वायर। देयरफॉर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा का प्रयोग हम लोग कर लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस आधार पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया उसके आधार पर। पिछला भी याद रखना है और याद होते चलेगा। अब आइए, देयरफॉर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सिंपल हम लोग करते जा रहे हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा यथावत है बराबर, देखिए 4 कॉस थीटा में 3 कॉस थीटा चला गया तो ये बच जाएगा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड ले आइए सबको। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जोड़ 4 कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 साइन थीटा जोड़ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। और कॉस थीटा इसको वर्ग समीकरण है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। आइए, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आइदर कॉस थीटा इक्वल टू 0 और 4 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बराबर 0 या ये बराबर 0। मगर यहाँ कॉस थीटा जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कॉस थीटा बराबर कॉस 18 डिग्री है और कॉस 18 डिग्री कहाँ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में
जो होता है कॉस थीटा बराबर पॉजिटिव होता है। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके थे। तो बच क्या गया, कॉस थीटा जीरो कभी भी नहीं होगा, देयरफॉर जीरो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर जीरो, ये जीरो हुआ। अब ये जब जीरो होगा तो उसके जीरो होने से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकलेगा, इसको जैसा देखा जाए। हम स्टेप वाइज स्थिरता पूर्वक सारे सवाल को हल करते जा रहे हैं। एक सवाल में दूसरा सवाल चूँकि निकल रहा है और फॉर्मूला भी चूँकि रिपीट करके सब याद करा दे रहे हैं ताकि फॉर्मूला भी याद रहे। तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 2 साइन थीटा माइनस 1, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब है यहाँ, ये जब यहाँ आना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसमें साइन थीटा का क्या मान होगा, याद करिए वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें से दो पढ़ाई हो रही है। एलजेब्रा का ये फॉर्मूला है, ये भी आपको याद हो जाएगा। x का मान कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एक्स स्क्वायर, तो ये इस आधार पर जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ देखिए ये इक्वेशन में, तो यहाँ इक्वेशन है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ a के जगह पर ये तुलना जब हम करेंगे, a के जगह पर 4, b के जगह पर 2, c के जगह पर माइनस 1 लिखेंगे। तो इस आधार पर यहाँ साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माने माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 4, बी कितना है सी कितना है देखिए माइनस 1, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। 2a ए के जगह पर कितना है तो 8। आइए माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16 बटे 8। यहाँ आइए माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 बटे 8 इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 20 का मतलब 2 दूना 4 माने 2 रूट 5 बटे 8 बराबर कितना हुआ, यहाँ 2 इंटू 8 ने 2a है, 2 इंटू 4। यहाँ आइए 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस माइनस 2 1 प्लस माइनस रूट 5 बटे 8। यहाँ कट गया, यहाँ 4 हो गया, क्या हो गया -1 बराबर साइन थीटा का मान निकल गया -1 प्लस माइनस रूट 5 बटे 4। मतलब क्या क्या निकला, एक मान निकला -1 माइनस रूट 5 बटे 4 और दूसरा मान हुआ
-1 प्लस √5/4। अब आप या देख लीजिए, यहाँ दो मान है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। ये एंगल नेगेटिव है, ये एंगल नेगेटिव है, ये एंगल पॉजिटिव है। साइन थीटा का दो मान निकल गया। साइन थीटा मतलब साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री जो है वो कहाँ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 18 डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव जब हो जाएगा तो साइन 18 डिग्री का मान निकल गया √5/2। तो पॉजिटिव जब होगा तो यहाँ आ गया साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4। अब जब साइन 18 डिग्री आ गया तो क्या निकल जाएगा, ये निकल गया जो प्रूफ करना था। आगे थोड़ा सा और हम हल करना चाह रहे हैं। साइन 18 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, एंड 90 डिग्री माइनस कितना होगा 72 डिग्री। 72 और 8 80, 10 90। साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री इक्वल टू कॉस 72 डिग्री बराबर √5/1/4। अब एक चीज आप देख लीजिए, ये यदि आपका निकल गया तो कॉस 72 भी निकल जाएगा। दूसरी बात है कि अब आइए ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो क्लास 10th में, तो रेशियो यदि साइन 18 डिग्री है तो सबका मान निकल जाएगा शेष ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। कैसे निकलेगा, कॉस 18 डिग्री इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो ये साइन का मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया, तो साइन बटा कॉस में 10 का मान निकल जाएगा। साइन का मान निकला है तो कोसेक का मान निकलेगा, कॉस का मान निकला है तो सेक का निकलेगा, और 10 का मान चूंकि दिया हुआ है तो कॉट का मान भी जो है निकल जाएगा। आगे ये हम लोग जो है एक निकालने का तरीका जो है हम लोग सीखेंगे और निकालना प्रारंभ करेंगे, वो जो है निकलेगा और निश्चित रूप से निकलेगा। इसी टाइप का एक सवाल देखिए और क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री, ये निकालना है। tan 22.5 डिग्री का मान जो है निकालना है। अब है क्या, हम तो चूंकि जानते हैं कि tan 22.5 डिग्री का, इसका देखिए सॉल्यूशन। लेट 22.5 डिग्री को मान लिया जाए थीटा। हम लोग चूंकि जान रहे हैं tan 2x का क्या फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए, यहां लेट 22.5 डिग्री बराबर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ tan 2 थीटा माने tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 tan 22.5 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ
टेन 22.5 डिग्री के लिए भी मान लीजिए। यहाँ क्या हो गया, और हम लोग जान रहे हैं टेन 45 डिग्री बराबर 1, सीधा सीधी हम लोग इसको लिख देंगे टेन 45 डिग्री बराबर 1, और टेन 22.5 डिग्री बराबर इसको टी मान लिए। तो क्या हो जाएगा, 1 = 2t बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर 2t। ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर 2t। लेफ्ट साइड आ जाइए, या इसको राइट साइड ले आ जाइए। 1 बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t, मतलब टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 माने -1 = 0। ये भी आ गया वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है अभी हम लोग बताए, ax² प्लस bx² प्लस bx प्लस c बराबर 0, x का मान -b प्लस माइनस अंडर रूट, पिछला क्वेश्चन में बताए थे b² - 4ac/2। ये यहाँ क्या है, इस समीकरण में आप देखिए a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -1। इस आधार पर t का मान कितना निकलेगा, तो इस आधार पर यहाँ देख लीजिए, तो t का मान निकलेगा -b माने -2 प्लस माइनस b²। b² मतलब है कि 2 का स्क्वायर 4, -4, a की जगह 1, c की जगह -1 बटे 2 a की जगह कितना है 1, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2, बराबर हो जाएगा -2। ये सामान्य कैलकुलेशन है, अस्थिरता पूर्वक इसको करिए, गलती नहीं होगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। 4 - 4, यहाँ देखिए 4 - 4 √8 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ, -2 प्लस माइनस √8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 √2, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, बटे 2। यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, -1 प्लस √2 प्लस माइनस √2 बटा 2, तो ये प्लस माइनस √2 बटा 2, तो ये दोनों कट जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जब दोनों कट गया तो यहाँ भी समझने लायक स्थिति क्या बन गई, आ जाइए कि 10, यहाँ t का मान निकल गया, माने -1 प्लस माइनस √2, माने माइनस, इसका मतलब है कि √2 - 1 और √2 - 1, √2 - 1 और √2 + 1, ये 2 मान निकलेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। t बराबर क्या है, t बराबर 10 22.5 डिग्री, एकदम बिल्कुल जो है ये मान होगा। 10 22.5 डिग्री इज नेवर नेगेटिव, नेगेटिव कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 10 22.5 डिग्री चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हुआ। तो ये इस प्रकार से, और यदि हम लोग करना चाहें इसमें, तो ये निकल गया, क्या निकल गया, 10 22.5 डिग्री का मान निकल गया √2 + 1, माने √2 नहीं, +1 नहीं है, √2 - 1, √2 - 1 ये है, √2 - 1 ये पॉजिटिव है।
ये तो √2 - 1 होगा। अब आइए यहाँ क्या कि tan 22 डिग्री बराबर √2 - 1, ये तो प्रूफ हम कर दिए, मान निकाल लिए, ये सवाल मेरा सॉल्व हो गया। मगर एक सवाल में हम दूसरा सवाल पैदा करते हैं और उस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब है कि tan 22.5 डिग्री बराबर क्या हो गया, tan 90 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री बराबर cot 67.5 डिग्री। देयरफॉर tan 22.5 डिग्री बराबर cot 67.5 डिग्री बराबर √2 - 1। तो ये हो गया। तो ये हो जाने के बाद में फिर इसको हम लोग चाहें तो रेडियन में बदल सकते हैं। 45 डिग्री π/4, tan 22 बराबर π/8 रेडियन। तो ये हम लोग चूंकि सीखेंगे और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो हम लोग निकालेंगे वैल्यू, वो इस प्रकार से हम लोग जो है निकालेंगे। अब आइए यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रूव दैट जितना भी संसाधन हमारे पास में 1 - sin 2x बट्टे 1 + sin 2x बराबर tan स्क्वायर π/4 - x। 1 - sin 2x बटे 1 + sin 2x बराबर tan स्क्वायर π/4 - x। ये इस प्रकार का क्लास 10th में भी आइडेंटिटी हम लोग सिद्ध किए थे। त्रिकोणमिति में बहुत आइडेंटिटी सिद्ध किए हैं, फॉर्मूला भी तरह तरह का भिन्न भिन्न प्रकार का बताए हैं। उस फॉर्मूला में कहाँ क्या अप्लाई करना होगा वो टेक्निक जो है सीखना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज देख लीजिए कि यहाँ sin 2x है, यहाँ tan है। तो sin 2x को जो हम पुट करेंगे, लाना क्या है, सबसे पहले विचार करना होगा लाना क्या है। LHS = 1 - sin 2x बटे 1 + sin 2x इक्वल टू, देख लीजिए आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा ये tan स्क्वायर π/4 - x। sin 2x बराबर पिछला क्लास में याद करिए 2 sin x cos x। हम इससे भी इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके कन्वर्ट करके फिर हम लोग जो है करेंगे। और नहीं तो इसका डायरेक्ट होता है sin 2x बराबर 2 tan x बटे 1 - tan स्क्वायर x। याद करिए, इसको हम 2 sin x cos x लिख लेंगे, 2 sin x cos x लिख लेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन करके इतना जो है हम लाएंगे। और नहीं तो sin 2x को डायरेक्ट हम जो है इस पर बैठा देंगे। 1 - sin 2x बराबर 2 tan x बटे 1 - tan स्क्वायर x और 1 + 2 tan x बटे 1 - tan स्क्वायर x। कोई बहादुरी वाला काम नहीं किए हैं। ये sin 2x का यहाँ बैठा दिए हैं 2 tan x, यहाँ 1/1 अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सरलीकरण करिए। ऊपर देखिए, इसमें और इसमें एलसीएम हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर x। अस्थिर से जो है करते चलिए। तो 1 - tan स्क्वायर को इसको भागा गुना भिन्नों का जोड़ घटाव हम लोग नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 1 - tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x, 1 - tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x। अब है क्या कि नीचे
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 टेन एक्स, और नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेने के बाद जो है यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। एक चीज़ जो है हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। साइन 2x बराबर 2 टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा। नीचे भी हम लोग एलसीएम ले लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जोड़ 2 टेन एक्स। आइए ऊपर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू, ये उलट देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स। अब जब हम ये कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा, दोनों कट करके जो अगला आएगा वो देखिए अगला क्या आएगा। अगला आ गया, यहाँ ऊपर क्या हो गया, सीधे सीधे हम लोग लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स, ये आ गया। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab बराबर ऊपर हो गया 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा कर देंगे, ये सबका जो है होल स्क्वायर होगा, सबका ये होल स्क्वायर होगा। अब आ जाइए यहाँ क्या आइए, 1 माइनस टेन एक्स सिद्ध क्या करना था, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको देखिए, आ जाइए यहाँ 10 a माइनस बी बराबर क्या होता है, 10 a माइनस 10 एक्स बटे 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 एक्स। 10 a माइनस बी बराबर 10 a माइनस 10 b बटे 1 प्लस 10। इतना यदि हम ले आएंगे तो समझ लीजिए कि ये मेरा सिद्ध हो गया। यहाँ क्या है कि 1 देखिए, 1 के जगह पर हम लोग 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 10 पाई बाई 4 बराबर 1 होता है, 10 45 डिग्री बराबर 1 होता है। ये जग जाहिर है, किसी को आपत्ति नहीं होगी ऐसा लिखने पर। 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स बटे 1 प्लस 10 एक्स को 1 प्लस 1 के जगह पर यहाँ 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसका चूंकि होल स्क्वायर। अब आगे जो हम लोग इसको लिखे, इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बराबर जो है इतना प्लस इतना बराबर 1 प्लस ये। अब ये हो गया होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या था कि इतना स्क्वायर बराबर इतना,
ये स्क्वायर हो गया, सिद्ध हो गया। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखे, 10π/4 माइनस एक्स बटे 1 + 10π/4 इंटू 10x का ये होल स्क्वायर जो है हम लोग कर दिए। होल स्क्वायर करने का मतलब है ये किसका वैल्यू है, तो ये 10² π/4 माइनस एक्स, ये इतना का होल स्क्वायर 10π/4 माइनस एक्स बराबर ये मान है, उसका स्क्वायर बराबर जो है ये हो गया। अब इस प्रकार का हम लोग निश्चित रूप से त्रिकोणमिति में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। आनंद के साथ इसको पढ़ाई करिए, एक एक सवाल को जो है सॉल्व करिए और इसमें जो है डुबकी लगाइए। मज़ा भी बहुत आएगा तैरने में, और तैर करके डुबकी लगा करके हम जो है बेड़ा पार कर लेंगे। और इसको जो है सीखते चलें, और हम लोग सीखते चलें भिन्न भिन्न टाइप का। अब आइए क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा, साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 1/4 साइन 3 अल्फा। ये क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को आप मंथन करिए थोड़ा। साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा इंटू साइन 60 प्लस अल्फा बराबर जो है ये अल्फा 1/4 साइन 3 अल्फा। अब यहाँ जो है आप देखिए, हम लोग जो LHS पहले लें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन अल्फा साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस अल्फा, ये हम लोग लिए लेफ्ट हैंड राइट। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करिए, साइन A माइनस बी इंटू साइन A प्लस बी। दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। सवाल का जवाब सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारा तरीका अपना सकते हैं, कोई भी तरीका अपनाइए। साइन A माइनस बी इंटू साइन A प्लस बी, हम लोग साइन A माइनस बी साइन ये साइन बी माइनस कॉस ये कॉस बी साइन ये साइन बी, ऐसा करके और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। क्या निकाले थे याद करिए, दिमाग पर जोर दीजिए। साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी बराबर हुआ था साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ होगा क्या कि इक्वल टू ये साइन अल्फा A माइनस बी A प्लस बी, साइन स्क्वायर A माइनस बी साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया इक्वल टू साइन अल्फा बराबर साइन 60 कितना होगा, साइन 60 डिग्री बराबर 1/4 नहीं होगा, 3/4 होगा। साइन 60 बराबर √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो है 3/4 होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अब सीधा सीधी प्रश्न है कि इक्वल टू साइन अल्फा, ये देखिए 3/4, यहाँ 4 एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 4 साइन अल्फा, 3/4 साइन स्क्वायर अल्फा। अब जब 3/4 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया तो इसको तोड़िए, इसको हटा दीजिए ब्रैकेट को, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा बटे 4 इक्वल टू 1/4 साइन 3 अल्फा। यही तो हम लोग को करना था, याद करिए।
साइन 3 थीटा कॉन्सेप्ट यूज जो हम लोग किए वो 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा। तो ये हम लोग जो है किए। और सवाल है इस टाइप का, तो हम लोग ट्राई करेंगे तो और सवाल भी बन जाएगा। ये बता रहे थे कि एक मॉडल है। अब ट्राई करके इसी मेथड से, इसी तरीक़ा से घर पर चूँकि आप बना लेंगे, उसको ट्राई करके देखिएगा। नहीं होगा तो हमें कहिएगा। कॉस अल्फ़ा कॉस 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 अल्फ़ा। ये होगा 10 अल्फ़ा इंटू 10 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा इंटू 10 60 डिग्री प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 10 अल्फ़ा 10 3 अल्फ़ा। यहाँ 1/4 कॉस 3 अल्फ़ा, 10 में सिर्फ 10 3 अल्फ़ा। ये क्वेश्चन को भी जो है आप ट्राई करके इसको बनाइए, और कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट में हमें ज़रूर करिएगा, फिर उसको जो है सॉल्व हम लोग करेंगे। तो अब जो है एक एक करके इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। पिछला जो फॉर्मूला हम लोग बता रहे थे मल्टीपल एंगल्स के संदर्भ में, और उसमें से अब आगे अगला सवाल जो है वो देखिए, सीधा सीधी सवाल है, बड़ी छोटा छोटा सवाल है। प्रूफ दैट कॉसाइन π/6 इंटू कॉस π/6 बराबर √3/4। बिल्कुल जो है छोटा सा है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सरल भी है, छोटा भी है। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन π/6 इंटू कॉस π/6। अब इसको कर दीजिए, यहाँ 2 से भागा दे दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। 2 साइन π/6 इंटू कॉस π/6। बड़ी मज़ेदार सवाल ये है। ये निश्चित रूप से आप इसको गौर करके देखिए। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये आता है तो साइन 2 थीटा माने साइन π/3। यहाँ बार बार इसको 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हाफ साइन π/3 इक्वल टू हाफ साइन π/3 मतलब याद करिए साइन 60 डिग्री √3/2 इक्वल टू √3/4 बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। ये जो है राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करके इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग जो है प्राप्त किया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट सवाल देखिए, छठा सवाल। ये छठा सवाल जो है क्या है, प्रूफ दैट क्वेश्चन 6 प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर π/12 माइनस साइन स्क्वायर π/12 इक्वल टू √3/2। कॉस स्क्वायर π/12 माइनस साइन स्क्वायर π/12 बराबर √3/2। आइए इस सवाल का सॉल्यूशन। LHS इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर π/12 माइनस साइन स्क्वायर π/12। अब ये देखिए क्या बन रहा है, ये क्या हिसाब किताब बैठ रहा है। ये निश्चित रूप से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, एकदम डायरेक्ट कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस रूप में
हम लोगों को मिल रहा है, बना बनाया मिल गया बिल्कुल। cos 2 थीटा माने cos π/6। क्या है यहां जितना है ये हम लोग जो डाले हैं 2 थीटा, यहाँ जो है यहाँ साइन, यहाँ थीटा, तो यहाँ भी π/2, थीटा बराबर π/2 है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर π/2 नहीं π/12 है, तो cos 2 थीटा बराबर 2 × π/12, मतलब है कि π/6, 2 π/12, 2 कटा π/6। मतलब है कि इसको देख लीजिए, इसको इस प्रकार का होगा, हम इसको कर देते हैं एक लाइन में, cos 2 थीटा π/12 बराबर cos π/6, cos π/6 बराबर 30 कितना मान होता है, cos 30 डिग्री याद करिए, टेबल √3/2 बराबर RHS प्रूव्ड। तो क्या हुआ, ये सवाल भी जो है सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 6, हेंस प्रूव। अब आइए आगे, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस साइन फाई, साइन थीटा प्लस साइन फाई, साइन थीटा प्लस साइन फाई बराबर ए, कॉस थीटा कॉस फाई बराबर बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 थीटा प्लस π/2 एंड सेकेंड में 10 थीटा माइनस π/2, थीटा प्लस π/2 और थीटा माइनस π/2। अब हम लोग इसमें ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे। दिया गया क्या है, गिवन है साइन थीटा प्लस साइन फाई बराबर ए। तो यहाँ क्या है कि इसको साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ बताए थे डिटेल्स में पिछले लेक्चर में, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी, सी मतलब थीटा प्लस π/2 इंटू कॉस थीटा माइनस π/2 बराबर ए, इतना बराबर ए और इतना बराबर ये। इसको एक यदि हम लोग या रहने दीजिए, 1 2 क्या इतना बराबर ये एक मान लीजिए इक्वेशन। यहाँ दूसरा क्या है कि चूंकि कॉस थीटा प्लस कॉस फाई बराबर बी, देयरफॉर याद करिए कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। तो इस आधार पर यहाँ क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस फाई कॉस
सी मतलब थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू बराबर बी। अब डिवाइडिंग 1 बाई इक्वेशन 2, एक को 2 से भागा देना है। तो जब हम इसको इससे भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना, एक को 2 से भागा देना है मतलब 2 साइन थीटा प्लस फाइव बटे 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बटे 2 भागा 2 कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू बराबर ए बाई बी। ये हो गया। अब जब ये हो गया ए बाई बी, तो यहाँ क्या हो गया, देखिए बड़ी मज़ेदार बात हो गई। यहाँ ये कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू ये कट गया, 2 कट गया, क्या बच गया, साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू बटे कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इक्वल टू ए बटे बी। देयरफॉर टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू बराबर ए बटे बी। ये निकल गया। ये टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू बराबर 1/2 ये निकल गया। अब टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू निकालना है। इसको देखिए तो टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू का मान निकल गया ए बटे टू। अब माइनस वाला चूंकि कैसे निकलेगा, तो यहां चूंकि दिया गया है साइन थीटा जोड़ साइन फाइव बराबर ए, कॉस थीटा जोड़ कॉस फाइव बराबर बी। इसको 1 इक्वेशन मानिए, इसको 2 इक्वेशन मानिए। अब है कि स्क्वायरिंग दोनों को वर्ग करने पर स्क्वायरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को स्क्वायर कर दीजिए और एंड एडिंग दोनों को वर्ग करके हम उसको जोड़ देंगे। हम सीधे इसको कैलकुलेशन की ओर कर रहे हैं सभी को। साइन थीटा प्लस साइन फाइव, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। याद करिए, याद करने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव। प्लस करिए कॉस थीटा जोड़ कॉस फाइव, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ 2 कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। एक के समीकरण एक का स्क्वायर ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा साइन फाइव बराबर साइन स्क्वायर फाइव। समीकरण बी का ये हुआ बराबर राइट हैंड साइड कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइए यहाँ और यहाँ आ जाइए, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों को एक साथ लीजिए। ये दोनों को हम यहाँ डायरेक्ट मिला करके 1, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर फाइव जोड़ कॉस स्क्वायर फाइव
ये भी 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, ये हुआ 2 साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब है क्या यहाँ, और यहाँ हो गया 2, 1 1 2 जोड़ 2, यहाँ आइए साइन ये साइन बी प्लस कॉस ये कॉस बी, मतलब है कि कॉस ये कॉस बी प्लस साइन ये साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस कॉस ये कॉस बी प्लस साइन ये साइन बी। टू प्लस ये यहाँ 2 प्लस 2 कॉस ये कॉस बी साइन ये साइन बी कॉस कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइए यहाँ थोड़ा सा जो है लंबा कैलकुलेशन है, आप घबराइए नहीं, लेकिन बहुत इजी है और बहुत आराम से हम लोग सब कर लेंगे। अब यहाँ 2 कॉस आ जाइए यहाँ और इसको उधर कर दीजिए, 2 कॉस थीटा माइनस फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा माइनस पाई बराबर इतना। अब इसलिए और 2 कॉस थीटा माइनस फाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया यहाँ तक। अब 2 कॉस थीटा माइनस पाई, 2 कॉस थीटा माइनस पाई इक्वल टू, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 2 कॉस थीटा माइनस पाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ आ गया। अब एक कैलकुलेशन यहाँ चूंकि देखा जाए, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इस आधार पर टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ जो है हम लोग निकालिए, पुराना है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आए तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इधर होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये हो गया, माने टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटे 1 कॉस थीटा। इस आधार पर यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब थीटा माइनस 5 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब थीटा माइनस 5 बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस 5। अब यहाँ आ जाइए, इक्वल टू हम जो वैल्यू निकाल करके रखे हैं, वन माइनस कॉस थीटा माइनस 5, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5 बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बटे 2 बटे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बटे 2। चूँकि हम लोग निकाल चुके हैं 2 कॉस थीटा माइनस 5 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो कॉस थीटा माइनस 5 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इतना। और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये सरल करिए, यहाँ ऊपर में 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 बाय, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ हो गया, ऊपर में इसका जो वैल्यू निकलेगा यहाँ ये 2 कट गया, तो 2a स्क्वायर 2 हो गया माइनस ए स्क्वायर, तो 2 नहीं, यहाँ तो 2 ही हो जाएगा, यहाँ 4 नहीं होगा,
बराबर आइए यहाँ देखिए 2 और 2 4, 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ये 2 2 कैंसिल बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी स्क्वायर। इसलिए देयरफॉर tan थीटा माइनस फाइव tan थीटा प्लस 5 tan थीटा माइनस 5/2 बराबर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। ये आंसर हुआ। tan थीटा प्लस 5/2 बराबर a/2, tan थीटा माइनस 5/2 बराबर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये जो है आंसर हुआ। अब आगे जो है अगला सवाल जो है देखा जाए, सवाल नंबर 8, 1 प्लस क्वेश्चन 8, 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस साइन 2x जोड़ कॉस 2x इक्वल टू 10x। ये निकालना है इक्वल टू 10x। अब इसका जो है सॉल्यूशन देखिए, LHS इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x। इसमें देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 10x राइट साइड में आना है, साइन बाय कॉस यदि आ जाएगा मान लीजिए तो उसमें भी आसानी से निकल जाएगा 10x। साइन 2x कॉस 2x का फॉर्मूला अलग अलग बैठा करके फिर हम लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं, और अरेंज करके यदि हम लोग करना चाहें तो यहाँ देखिए इसको साइन 2x प्लस 1 माइनस कॉस 2x बटे यहाँ साइन 2x जोड़ 1 प्लस कॉस 2x। अभी बार बार हम अभी प्रयोग किए, अभी सवाल बनाते समय बहुत प्रयोग किए हैं, इसको बार बार प्रयोग इसलिए किए हैं ताकि बार बार आपको रिपीटेशन हो जाए और कंठस्थ हो जाए। कैसे हम लोग हैं तो इसको निकाल चुके हैं, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जग जाहिर है। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, मतलब है कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे, 2 cos स्क्वायर x बराबर 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x, ये आ गया। इसी प्रकार का 2 साइन स्क्वायर x बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। यहाँ साइन स्क्वायर x में यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x, कॉस स्क्वायर बटे ये रहने दीजिए सीधे सीधी, कॉस स्क्वायर x बराबर इतना बटे 2 साइन स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ हम लोग सीधे सीधी यहाँ बैठा देंगे। यहाँ साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बार बार हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। साइन 2x बराबर साइन 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस 1 माइनस कॉस x, तो 1 माइनस कॉस x बराबर यहाँ क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर x।
टू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इधर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस गड़बड़ उल्टा उल्टा हम लोग कर दिए सब। यहाँ देखिए, यहाँ कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर, इसको 1 ले आए बाएं तरफ, तो 1 प्लस कॉस 2x बराबर 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन में क्या होगा, साइन में यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x साइन x बराबर 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। कॉस 2x में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर ले आए तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x से। मतलब है कि यहाँ 1 माइनस कॉस 2x बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 साइन एक्स कॉस एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ कॉमन ले लिए 2 साइन एक्स, ऊपर क्या बच गया यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे भी कॉमन ले लिए 2 कॉस एक्स, बच गया यहाँ कॉमन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब है क्या, यहाँ ये हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन, ये कट गया, ये कट गया, ये 2 कट गया, साइन बाई कॉस बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर टेन एक्स बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ जो सिद्ध करने का था। तो अर्थ क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हो गया कि पिछला फॉर्मूला डिटेल्स में, वो फॉर्मूला दिमाग में सेट करना है और फॉर्मूला सेट करते हुए जो है सवाल को बनाना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3, इस पर आधारित जो थ्योरम हम लोग बताए थे, फॉर्मूला को बुद्ध करने के लिए उसको दिमाग में रखते हुए उस पर भिन्न भिन्न टाइप का सवाल, जितना भी सवाल कहीं उपलब्ध हो कॉपी कलम लीजिए, उसको बनाने का प्रैक्टिस करिए। और जब बनाने का प्रैक्टिस प्रारंभ होगा तो किसी भी प्रकार, कैसे बनाएंगे ये दिमाग में नहीं ला करके किसी भी प्रकार का शुरुआत करिए और करेंगे और मंजिल हम लोग पाएंगे और बेहतर त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। मन मस्तिष्क दिमाग में इस प्रकार का आएगा जो कभी भी नहीं निकलेगा और बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास अगले दिन में अगला चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज विदा लेते हैं इतना ही करके।